दोस्तों हम बात करने वाले हैं नागाबंधन मूवी की। दोस्तों नागाबंधन मूवी में देख के आए हूँ, तो कैसी मूवी, आइए बात करते हैं अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई मूवी। इस मूवी में एक नया एक्टर के साथ अभिषेक नामा ने जो प्रेजेंटेशन दिया भाई साहब, माइंड ब्लोइंग। जहाँ हम इस मूवी में वीएफएक्स की कुछ कमी भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, बस नागाबंधन मूवी में अभिषेक किरदार और कलाकारों को प्रेजेंट किया, उसके साथ वीएफएक्स विजुअल्स भाई साहब, सिनेमेटोग्राफिक्स। कहीं लगता नहीं कि ये नई मूवी और नए एक्टर के साथ इस मूवी को शूट किया गया और रिलीज किया गया भाई साहब, ग्रैंड लेवल, इंडिया लेवल पे। भले इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहीं कहीं रिव्यू के चलते, गलत रिव्यू के चलते इस मूवी को वो हाइप क्रिएट नहीं कर पाई, लेकिन बट मूवी में देख खास देगी। और पर्सनली मैं बोलूँ 3 घंटे 6 मिनट की मूवी आपको गूज़बम्प्स देगी। और नागबंधम 2 भी आई, जहाँ पर युग की कहानी दिखाई जाएगी। और नागबंधम जो मूवी है, नागबंधम पुस्तक और ब्रह्म कमल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें हमें साउथ के कल्चर को दिखाया गया है भाई साहब। वो विजुअल्स वो और भगवान विष्णु के शयन वाली मूर्ति के साथ साथ हमें दिखा अखंडा और कांतारा जैसी मूवी के भाई साहब कुछ सीन्स है जो आपने को एकदम बम्स देते हैं। इंटरवल के समय पे कांतारा जैसा मूवी का सीन्स आता है भाई साहब, जो देख के रोंगटे खड़े हो जाएंगे एटलीस्ट भाई साहब। जब जब फ्लैश बैक और जब जब भगवान शिव की कुछ छवि दिखाई जाती है, लिटरली गूज बम्स, उस समय जो एनर्जी फील होती है वो लोग को अचकित कर सकती है भाई साहब। लिटरली गूज बम्स और बैकग्राउंड म्यूजिक भाई साहब वाकई में माना गया था। और जो ग्रैंड लेवल स्केल पे इस मूवी की शूटिंग की गई, जो वाकई काबिल तारीफ है। अभिषेक नामा को मैं सल्यूट करता हूँ बंदे को। और विराट करना भाई साहब, जो नए एक्टर होने के बाद भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी। और वहीं विलन की बात की जाए तो अब्दाली के किरदार में और जुल्फी के किरदार में भाई साहब, जो शुभम साहनी जो बतौर फाइटर मूवी में विलन के तौर पर काम कर चुके हैं भाई साहब, उस मूवी से लेकर इस मूवी में भाई साहब इस बंदे ने जो किरदार निभाया भाई साहब, डिफरेंट आप महसूस नहीं करते नया एक्टर होने के बाद इस मूवी में इतना जान डाल सकता है। खैर उसके अलावा बहुत से किरदार थे, जहाँ जगपति बाबू, रामानंदन जो अपने वैरागी की किरदार हैं भाई साहब, ऐसे बहुत से किरदार हैं जिनको देख सकते हैं। लेकिन बट मूवी में इतना कुछ लॉजिक ढूंढोगे तो आपको बहुत सी चीज़ देखने को मिली। जहाँ नागबंधम भाई साहब, पद्म स्वामी मंदिर, विरूपाक्षा मंदिर, जहाँ में कैलाश पर्वत के नीचे विरूपाक्षा मंदिर की भी कहानी दिखाई है। ऐसा कुछ है मंदिर या नहीं एग्जिस्ट भी बताइए हमने, लेकिन इन्होंने स्टोरी बहुत अच्छी लिखी है। जहाँ ब्रह्म कमल कैसे आया भगवान विष्णु की नाभि पर, वो चीज़ हर चीज़ दिखाई गई। तो खैर बहुत रामनाथ मंदिर की कहानी भी दिखाई गई और पद्म स्वामी मंदिर की भी स्टोरी दिखाई गई है भाई साहब। अब उस सेकंड पार्ट में हमें देखने को मिलेगा कि उसके पीछे का क्या रहस्य है। जो नागबंधम का जो गेट के किताब के ऊपर बताया गया था रहस्य के बाद में, कि हमें उस विरूपाक्षा मंदिर के जो गेट खोलने की जो रहस्य है, उसके पीछे द्वापर युग में जो कहानी है भाई साहब, उसमें नए एक्टर्स दिखने को मिलते हैं, या भगवान और राक्षसों बीच का वॉर भी दिखा सकता है। लेकिन बट इस मूवी में भाई साहब कुछ भी को कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से लिखा गया, माइंड ब्लोइंग है। बाकी आप मूवी देखिए भाई साहब। मैं भी गया था 50 किलोमीटर दूर और थिएटर में देख के आया, क्योंकि मेरे अंदर एक्साइटमेंट था, एक नए एक्टर के साथ जो प्रेजेंटेशन था अभिषेक नामा का, वो चीज़ देखनी थी। तो ओवरऑल कहूँ तो मूवी मेरे तरफ 100% बहुत अच्छी दिखी। बट बाकी आप भी देखना चाहते हैं तो आप OTT पे भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी सनातन ही का जो स्वैग है भाई साहब, इटली जो अखंड 2 के एंड में बोला गया सनातन ही परमो धर्म, वो इस मूवी में वही सेम रेफरेंस डाला गया है। बाकी सनातनियों को ये मूवी देखनी चाहिए भाई साहब। कैसे उस समय आक्रमणकारियों से हमारे मंदिरों को बचाया गया था।